प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक विशेष वचन की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और इस वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल की चिंता कल पर छोड़ दो। जी हाँ, प्रभु क्या कह रहे हैं कि आज के लिए आज का जो दुख है वो बहुत है, कल की चिंता कल पर ही छोड़ दो। अगर हम इस वचन की गहराई में जाएं तो प्रभु हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना, उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा और कल की चिंता के कारण हम आज जो खुशियां हैं हम कहीं ना कहीं उनको अपने हाथों से खोते चले जा रहे हैं। किसी इंसान को ये नहीं पता कि वो आज सो रहा है और कल सुबह उठेगा या नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम चिंता करके कुछ भी नहीं बदल सकते हो। आज हम देखें तो बहुत सारे लोग कभी अपने पास्ट को लेकर तो कभी अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा जो है सोचते रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। इंस्टीड ऑफ दैट परमेश्वर ये कह रहे हैं कि आज में हमें जीना सीखना चाहिए। एक बहुत अच्छे स्कॉलर ने कहा है कि हर दिन ऐसे जियो जैसे ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन। एवरी डे वी मस्ट लिव इन प्रेजेंट। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 70 से 80% लोग जो हैं वो या तो अपने पास्ट में जी रहे होते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर चिंता में और स्ट्रेस में। प्रभु कह रहे हैं आज अपने चारों तरफ आंख उठाकर देखो। तुम्हारे पास एक अच्छा परिवार है, तुम्हारे पास प्यार करने वाले माँ बाप हैं, परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया है, तुम्हें प्यारे बच्चों से आशीषित किया है, तुम्हारे सर के ऊपर एक कम से कम छत तो है ना, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े, तुम्हारे पास खाने के लिए तुम्हारी थाली में भोजन है और तुम सबसे बड़ी बात आज जिंदा हो। ये सबसे बड़ी आशीष है कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसे भी किसी हाल में नहीं रखा जहाँ पर हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूखा रहना पड़ा हो। तो जो कुछ भी है हमारे पास हमें उसमें संतोष करना चाहिए। और बाइबल का वचन भी कहता है कि भक्ति के साथ संतोष जो है वो बहुत बड़ी कमाई है। क्या कह रहा है वचन कि भक्ति के साथ जो संतोष जो है, जो सेटिस्फेक्शन जो है लाइफ में, वो बहुत बड़ी कमाई है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को बीमार करते जा रहे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कभी कार्डियक की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और आप अगर साइंटिफिकली भी देखें तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो इसका जो असर है वो आपके माइंड, बॉडी और सोल में पड़ता है। इट रियली क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। तो ये जो दिमाग जो है इसको हमें बहुत लाइट रखने की ज़रूरत है। दिल को ज़्यादा बोझ नहीं देना है, बर्डन नहीं देना है।
आप कहेंगे कि चिंता तो आती ही है, मानव स्वभाव है कि चिंता तो वो करेगा ही। डेफिनेटली चिंताएं आएंगी आपके मन में, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे, आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे। और किसी ने ऐसा कहा है कि आप अपने सर के ऊपर, है ना, आसमान में उड़ रहे पंछियों को तो नहीं रोक सकते हैं उड़ने से, है ना। आप अपने सर के ऊपर जो भी पक्षी हैं वो उड़ उड़ के जा रहे हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। यू कैन नॉट सीज अप स्काई एंड ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग देयर। बट हाँ, ये तो आपके हाथ में है कि आप किसी बर्ड को, किसी पक्षी को अपने सर में बैठकर घोंसला बनाने से तो ज़रूर रोक सकते हैं। भले आप उन्हें अपने सर के ऊपर उड़ने से आप रोक पाएँ या नहीं रोक पाएँ। जो कुछ भी है हमारे पास आज में, उसमें हमें जीना चाहिए। कई बार आप अगर नज़र उठा के अपने आसपास ही देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास जिनको आप कभी एंजॉय ही नहीं कर पाए, जिनको आप कभी टाइम ही नहीं दे पाए। सो इट्स बेटर नॉट टू लिव इन पास्ट, नॉट टू लिव इन प्रेशर ऑफ फ्यूचर। हमें नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे भविष्य को कंट्रोल कर सकता है, और वही है जो कंट्रोल कर रहा है। आप कुछ भी सोच लें, कुछ भी कर लें, बाइबल कहता है कि मनुष्य बहुत सारी युक्तियां बनाता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है, बहुत सारी युक्तियां निकालता है, लेकिन वही युक्ति सफल होती है जो यहोवा की ओर से ठहराई जाती है। इसलिए वचन कह रहा है तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है उन चिड़ियों को देखो जो आसमान में उड़ते हैं, उन पक्षियों को देखो, इन जानवरों को देखो। इनके पास कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या कोई पॉलिसी इन्होंने नहीं ली अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के, कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है इनका। दिखाना भी कहीं ऐसा नहीं कि स्टोर हाउसेज हैं वहाँ जमा करके रख रहे। इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। दे आर लिविंग इन टुडे। परमेश्वर हर दिन इन्हें खिलाता है, हर दिन इन्हें सलामत रखता है। ये भी उड़ते हैं, चहचहाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आज में जीते हैं, कल की कोई चिंता नहीं होती इनको। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारा मूल्य तो कई चिड़ियों से बढ़कर है। मैंने तो तुम्हारे लिए अपने इकलौते बेटे तक को कुर्बान कर दिया है। तो मैं तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए और क्या कुछ नहीं करूँगा। Our faith should be like a child। एक जो बच्चा होता है 4-5 साल का, वो ना ही पास्ट में रिग्रेट करता है, ना ही उसको फ्यूचर की कोई टेंशन होती है। वो आज में अपने माँ बाप के साथ खुश होता है। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। कोई पास्ट का रिग्रेट नहीं, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं। इसलिए प्रभु बोलते हैं बिकम लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जब तक तुम ऐसे नहीं बनोगे तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में दे दें। वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम गॉड। हम बहुत बार परमेश्वर बनने की, गॉड बनने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी के खुद बॉस बनना चाहते हैं, बट हमें ये पता ही नहीं कि वी आर जस्ट लाइक पपेट। हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो परमेश्वर के पास है। हमको लगता है कि हम अपनी राहें खुद चुनते हैं। आप अपनी डेस्टिनी खुद बदल सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो परेशान क्यों होना। जो कुछ भी है आपके पास आज में, आप उसमें खुश रहना सीखें। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इन वचनों से आपको प्रेरणा मिली होगी। अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। और जैसा कि सबोपदेशक में भी लिखा है, जहाँ पर सुलेमान जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि उससे पहले ना ही किसी के पास थी, ना ही उसके बाद कभी होगी,
और इतनी बुद्धि उसके पास थी जो अगम्य थी। परमेश्वर ने उसे गिफ्ट ऑफ विजडम से भरा हुआ था, जिसने तमाम दुनिया के शौक, शान और शौकत सब कुछ देखा। और अंत में वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि मनुष्य परमेश्वर का भय मानता रहे और जो कुछ भी उसके पास है उसमें वो संतुष्ट रहे, आज में संतुष्ट रहे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप अगर अपने परिवार को शाम को कुछ घंटे दे पा रहे हैं, उनके साथ बैठ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। पिछले दिनों मैं एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप अगर भाई अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को शाम को अगर कुछ 1-2 घंटा भी दे पा रहे हैं ना, आप बहुत आशीषित हैं। आज हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, सुबेरे से निकलते हैं पैसे की होड़ में, रात तक हम पैसे के पीछे परेशान रहते हैं। रात को थक कर आते हैं, कुछ देर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हाल चाल थोड़ा बहुत पूछा, बच्चों के साथ अगर थोड़ा बहुत टाइम दिया तो दिया, और नहीं तो सो गए। फिर सुबह वही रूटीन। आपको एक बार रियलाइज़ होता है पीछे जाकर कि मैंने तो बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ था मेरे पास, बट स्टिल आई कुडंट एंजॉय ऑल दोज थिंग्स। क्यों? बिकॉज आपको अपने फ्यूचर की चिंता थी, कहीं आपको अपने पास्ट का रिग्रेट था। सो इट्स बेटर कि आज जो ब्लेसिंग आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखें। सच में बाइबल का वचन बहुत सुंदर है जो कहता है कि भक्ति के साथ जो संतोष हमारे पास है वो बहुत बड़ी कमाई है। वास्तव में वही है जो रियल मीनिंग में रिच है। पीस ऑफ माइंड ये आपके हाथों में है। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी आपको अपनी ब्लेसिंग ऑफ पीस से भरा हुआ है, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको एंजॉय करते हैं या नहीं, उसको अपने जीवन में काम करने देते हैं या नहीं। परमेश्वर कहते हैं बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, कौन सा बोझ है, किस चीज़ को लेकर हम आज थक गए? अपने भविष्य के बर्डन को लेकर, अपने पास्ट में की गई गलतियों के बर्डन को लेकर। सो इट्स बेटर टू क्लियर ऑल ब्राउजिंग हिस्ट्री फ्रॉम योर पास्ट एंड anything which is related to future.